मतगणना होनी है फूलपुर और प्रयागराज इलाहाबाद संसदीय सीट की, इसके अलावा जो है 2 विधानसभाएँ जो भदोही की उनकी भी, तो किस तरह की मतगणना को लेकर तैयारी की गई है और कहाँ पर मतगणना होगी और किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, खासतौर पर गर्मी को देखते हुए कितने कार्मिक लगाए गए हैं, क्या है पूरी तैयारी? देखिए, हमारे यहाँ पर जनपद प्रयागराज में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कंप्लीट, यानी कि इलाहाबाद और फूलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें 5-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और उसके अतिरिक्त 2 अन्य हमारी हंडिया और प्रतापपुर जो हमारी भदोही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। कुल मिला के 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ और 2 पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और आंशिक भदोही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतगणना जो है वो मुंडेरा मंडी में होगी। और काउंटिंग हॉल्स की तैयारी के दृष्टिगत, मतगणना परिसर की तैयारी के दृष्टिगत जो सारी आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। इसमें हमारे सुरक्षा के दृष्टिगत जो पुलिस अधिकारीगण हैं या जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटी निर्गत कर दी गई है, उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है और उनको सारी जानकारियां दे दी गई हैं। हमारे हीट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्मी के दृष्टिगत जो हमारे सभी काउंटिंग होल्स हैं या मतगणना परिसर है उसमें कूलर्स, पर्याप्त मात्रा में मिस्ट फैंस इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की गई है। शीतल जल को हम सभी हमारे, चाहे वो पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट हो या काउंटिंग कार्मिक हो, उन सभी को उपलब्ध कराया जाए, इस चीज़ की भी पूरी व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर ली है। काउंटिंग हॉल्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि वहाँ पर हीट का या गर्मी का असर हम जितना हद तक हो सके उसको निगेट कर सकें, तो उस लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। हमारे जो कुल मिला के कार्मिक हैं, लगभग 1000 के आसपास हमारे जो काउंटिंग कार्मिक हैं, जिसमें प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में 14 टेबल्स रहेंगे और उसके अतिरिक्त रिज़र्व कार्मिक भी रहेंगे। कुल मिलाकर लगभग 1000 के आसपास आप कहिए मतगणना कार्मिक रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके प्रत्येक टेबल के ऊपर काउंटिंग एजेंट्स भी रहेंगे और जो पूरी व्यवस्था है उसमें जो आवश्यक जो ईसीआई के डायरेक्शंस हैं, सीसीटीवी इत्यादि के लगाए जाने के संबंध में, वीवीपैट काउंटिंग के लिए वीसीबी बूथ लगाए जाने के संबंध में, या हमारे जो पोलिंग कार्मिकों मतगणना कार्मिकों की जो आवश्यक ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंग्स हमने आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार करा ली है। जो हमारे मतगणना परिसर है वो 2 गेट्स हैं उसमें। गेट नंबर 1 से हमारे जो मतगणना कार्मिक हैं उनकी एंट्री या ऑफिशियल्स की एंट्री रहेगी। सिमिलरली हमारे जो गेट नंबर 2 है वहाँ से हमारे मतगणना एजेंट्स जो हैं या जो प्रतिनिधिगण हैं उन सभी की एंट्री होगी और पार्किंग की अलग-अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो काउंटिंग का परिसर है वहाँ पर मीडिया सेंटर, कंट्रोल रूम, हमारा ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन रूम, रिज़र्व कार्मिकों का स्थल, मेडिकल की व्यवस्था किए जाने के दृष्टिगत सीएमओ साहब की टीम, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में ओआरएस इत्यादि इलेक्ट्रोलाइट्स की व्यवस्था रहेगी, ताकि जहाँ आवश्यकता हो हम प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध रहे और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सारी तैयारियाँ काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर ली गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बड़े शांतिपूर्ण माहौल में और निष्पक्षता के साथ हम काउंटिंग को कल मुंडेरा मंडी स्थित काउंटिंग स्थल पर अवश्य पूर्ण करा लेंगे। कितने बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और कब तक रुझान आ सकते हैं कि कितनी बजे तक मतगणना चल सकती है? देखिए, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो ऑब्जर्वर्स, हमारे आरओ एआरओज़ और कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स की उपस्थिति में सुबह 6:30 बजे खोला जाएगा और उसके बाद 8 बजे के उपरांत जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एफ़िशिएंटली काउंटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ और जैसे-जैसे हमारे प्रत्येक राउंड के रिज़ल्ट्स आते जाएँगे वो साझा हमारे पीए सिस्टम के माध्यम से भी और मीडिया से भी लगातार किए जाते बैलेट और रहेंगे। इस बार की जो बैलेट हुए हैं, इनको कैसे गिना जाएगा पहले? देखिए, जो हमारे पोस्टल बैलेट्स हैं वो ई पोस्टल बैलेट जो सर्विस वोटर्स के हैं उनकी पहले ईटीपीबीएस स्कैनिंग होगी। वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स के नियुक्त एजेंट्स होंगे और हमारी टीम्स के द्वारा पहले प्री काउंटिंग स्कैनिंग की जाएगी और पैरेलली हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं जो फैसिलिटेशन सेंटर पर आए हैं या फिर हमारे जो दिव्यांगजन या हमारे 85 वर्ष से वृद्ध जो हमारे साथी थे जिन्होंने होम वोटिंग की है, उनके द्वारा जो पोस्टल बैलेट्स दिए हैं, उनकी हमारी पोस्टल बैलेट टेबल्स पर काउंटिंग होगी। वो आरओ टेबल के साथ में होगी, इलाहाबाद की अलग और फूलपुर की अलग। तो ये भी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरू हो जाएगी और जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स हमारे पास कंपाइल हो जाएँगे, अधिकृत रूप से आप लोगों को ज़रूर शेयर किए अच्छा, जाएँगे। नतीजे आने के बाद जो है जुलूस को लेकर क्या दिशा निर्देश लगेंगे? देखिए, जनपद में धारा 144 लागू है और जो भीड़ है उसका इकट्ठा होना प्रतिबंधित है धारा 144 के अंतर्गत।
तो सभी हमारे इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए भी जा चुके हैं। विजय जुलूस इत्यादि ना निकाला जाए और भीड़ इत्यादि का जो अत्यधिक रूप में जो इकट्ठा होना है वो ना किया जाए। ट्रैफिक डाइवर्जन से संबंधित भी जो डायरेक्शंस हैं या जो जानकारियाँ हैं वो हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनपद में दी जा चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत ही अच्छे एक तरीके से माहौल में काउंटिंग की प्रक्रिया जनपद में पूरी होगी।